आज हम भारत में इस्लाम का प्रवेश इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे इस्लाम का उदय भारत के इतिहास की क्या विश्व के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नए धर्म का प्रवर्तन किया और इसके साथ ही वो अपने राज्य के भी प्रमुख थे। उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए समाज के जो वरिष्ठ सदस्य थे उन्होंने उनके एक साथी थे अबू बकर, उनको खलीफा या धर्म प्रमुख बना दिया। और इसके बाद क्रमशः खलीफाओं का काल शुरू हुआ और इस समय में इस्लाम का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम का भी प्रचार हुआ और इस्लाम के राज्य का भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ। उससे उमैयद खलीफा के समय में अरबों ने सिंध पे विजय पाई थी। प्रारंभ में अरबों के माध्यम से ही भारत का व्यापार यूरोप के देशों से होता था और उनके लेकिन धीरे धीरे सबकी नज़र जो है भारत में पश्चिमी बंदरगाहों पर पड़ने लगी और वे क्रमशः अपना मन आक्रमण के लिए बनाने लगे। अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। अरब आक्रमण के समय में भारत जो है अनेक राज्यों में बटा था, परस्पर बड़ी प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन मौर्य शासकों के समय में तो अफ़गानिस्तान पे भी हिंदू राजाओं का राज्य था। लेकिन उसके बाद जो है ये धीरे धीरे विभाजित हो गया अफ़गानिस्तान जाबुल और काबुल में। काबुल के राज्य की सीमाएं उत्तर पूर्व में कश्मीर और पश्चिम में पर्शिया की सीमाओं को छूती थी। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी राज्य होने के कारण यह मुस्लिम आक्रमण की चुनौती इनके पास शुरू से ही थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमेशा आक्रमण की चुनौती रहती है, उस समय भी थी। वहाँ के हिंदू राजा काफ़ी बलशाली थे और काफ़ी योग्य शासक थे और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और कश्मीर में भी एक स्वतंत्र हिंदू राज्य था। सिंध के राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर से, पूर्व में कन्नौज से और अरब सागर उसके दक्षिण में था। वहाँ का राजा दाहिर था। उस समय भारतीय समाज जो है, उस समय के समाज की और इसकी चर्चा करना भी आवश्यक होता है। उस समय भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित था। महिलाओं को पुरुषों की भांति अधिकार नहीं था। समाज में शिक्षा का बड़ा प्रचार था। नालंदा, कांची जैसे उच्च संस्थान थे। हमारा देश आर्थिक रूप से बड़ा समृद्ध था। कृषि, व्यापार, हस्त उद्योग सभी उन्नत दशा में। तो इस प्रकार से मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध देश था। लेकिन सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ वो उबैदुल्ला द्वारा किया गया था, लेकिन वो आक्रमण दाहिर जो वहाँ का शासक था उसने असफल कर दिया था। उसके बाद एक 17 वर्षीय नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। वो 1711 ईस्वी में 711 ईस्वी में एक बहुत बड़ी सेना लेकर अब ये सिंध की ओर बढ़ा और 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर का मुस्लिम आर्मी के साथ में युद्ध हुआ और अंत में दाहिर हार गया और मारा गया। दाहिर के खजाने को मोहम्मद ने लूट लिया और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया उसने। उसकी 2 पुत्रियों को उसने खलीफा बगदाद में खलीफा के हरम में भेज दिया। और इसके बाद ये था कि आगे जो अधिकार करना था सिंध के पूरे प्रदेश पर, उसमें बड़ा संघर्ष था, क्योंकि जो लोकल लोग थे वो भी बहुत फाइट कर रहे थे। वो उनको भी इस्लाम और मुसलमान लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद जो ब्राह्मणवाद, जो वहाँ का राजधानी थी, उस पर उसने अधिकार कर लिया और 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पे भी अधिकार लिया इंडिया पर। लेकिन ये जो आक्रमण है, ये अरबों का सिंध पर जो आक्रमण है, ये भारत में इस्लाम का प्रवेश था। इसके बाद जो सिंध और मुल्तान के आगे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं सके, क्योंकि यहाँ बहुत शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि भारत में इस्लाम का जो बीजारोपण है वो अरबों के आक्रमण से ही शुरू हुआ था। अरबों ने जब आक्रमण किया था तो पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ भारत की भूमि पर और यहाँ बहुत से लोग जो हैं उनके संपर्क में आए और इस्लाम को स्वीकार किया और एक तरीके से बीजारोपण इस्लाम का शुरू हुआ।
लेकिन अभी इस्लाम हमारे देश में प्रवेश नहीं किया था। ये इस्लाम का प्रवेश हमारे देश में तब हुआ जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी तुर्कों का जब आक्रमण हुआ 11वीं और 12वीं शताब्दी में, तब हमारे देश में मुसलमानों का इस्लाम का प्रवेश हुआ और बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। धन्यवाद।